इवोल्यूशन ऑफ आइज। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ आइज। द आई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एनिमल्स। आई जो है एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। द आई इज ए कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। आई एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है विच कैन नॉट बी जनरेटेड बाई ए सिंगल डीएनए चेंज, जो एक सिंगल डीएनए चेंज से ये जनरेट नहीं हुआ है। The complex body organs of animals such as eyes have been created in stages over many generations. यह जो complex body organs आई है ये बहुत सारे generations के बाद ये डेवलप हुआ है। First of all, the rudimentary eye, basic eye, like that of flatworm planaria was formed. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो आई जो है वह आपका रूडिमेंट्री आई, जो बेसिक आई है, वह फ्लैट वॉर्म प्लानेरिया में उत्पन्न हुआ है। तो ये याद रखेंगे कि आपका बेसिक आई सबसे पहले किसमें आया है? फ्लैटवॉर्म प्लानेरिया में। द आईज ऑफ फ्लैटवॉर्म आर वेरी सिंपल दैट आर एक्चुअली जस्ट आई स्पॉट्स। और फ्लैटवॉर्म का जो प्लानेरिया है उसका जो आई होता है वो बहुत ही सिंपल, जस्ट लाइक एक आई स्पॉट्स है विच कैन डिटेक्ट लाइट, जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। इवन दीज रूडिमेंट्री आईज प्रोवाइड्स ए सर्वाइवल एडवांटेज टू फ्लैटवॉर्म। ये रूडिमेंट्री आई जो है आपका एकदम बेसिक आई जो है ये फ्लैटवॉर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये देखिए एकदम सिंपल आई है आपका फ्लैटवॉर्म में प्लानेरिया में। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डिजाइन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स आइज वेयर देयर इन्वॉल्व इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। और इस बेसिक डिजाइन से ही फिर धीरे 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 मोर कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स आइज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव आइज, और अधिकांश एनिमल्स को आइज है। For example, the insects, octopus and invertebrates all have eyes. The structure of eyes in each of these organisms is however different, which suggests they are separate evolutionary organisms. और इन सब के स्ट्रक्चर्स को देखिए, इन आइज के स्ट्रक्चर्स को देखिए तो सब में आपको बहुत सारी विविधता भी पाई जाएगी जो कि आपका सभी का सेपरेट इवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स भी बताता है। The evolution of I is an example of evolution by stages. ये I का evolution जो है वो आपका एक बहुत ही अच्छा evolution of by stages का example है। Evolution of feathers। अब हम लोग देखते हैं feathers का evolution। Sometimes an evolutionary change produced in an organism for one purpose later on become more useful for an entirely different function. एक इवोल्यूशनरी चेंज एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्पस के लिए है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसी चीज का जो इवोल्यूशन हो रहा है वो इंटायरली डिफरेंट फंक्शन के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स इवॉल्व्ड फेदर्स। बर्ड्स में फेदर का इवोल्यूशन होना एज ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू देयर बॉडीज इन कोल्ड वेदर। ये तो इवोल्यूशन हुआ बर्ड्स में इसलिए कि उन्हें वेदर से, कोल्ड वेदर से, ठंड हवा से, ठंड मौसम से उन्हें बचा सके। बट लेटर ऑन दीज फेदर्स बिकेम मोर यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ फ्लाइंग। लेकिन दूसरे ही नजरिए से अगर देखिए तो ये फेदर्स जो है इवॉल्व तो हुए इवोल्यूशन कोल्ड वेदर से बचाने के लिए, लेकिन ये और भी यूजफुल पर्पस में यूज होने लगा, दैट इज पर्पस ऑफ फ्लाइंग। उड़ने में मददगार साबित होने लगा। यानी इवोल्यूशन जो बर्ड में फेदर्स का हुआ वो हुआ कोल्ड से बचाने के लिए, लेकिन वो फ्लाइंग में और बेहतर रूप से कार्य करने लगा। इवन सम डायनासोरस हैड फेदर्स। कुछ डायनासोर्स को भी फेदर्स थे। दाउ दे कुड नॉट फ्लाई बट यूजिंग दीज फेदर्स। वो फ्लाई नहीं कर पाते थे लेकिन इस फेदर्स का उपयोग करते थे। बर्ड्स हाउएवर अडेप्टेड फेदर्स फॉर फ्लाइंग। और बर्ड्स अडेप्टेड हो गए इस फेदर्स का फ्लाइंग के लिए। The presence of feathers on birds tell us that the birds are very closely related to reptiles because dinosaurs which had feathers were reptiles। और ये जो फेदर्स की उपस्थिति होना बर्ड्स में यह बताता है कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स के बहुत निकट है, क्योंकि बर्ड्स का
पास फेदर्स है और डायनासोर्स के पास भी फेदर्स था, यानी कि बर्ड्स की जो आज उत्पत्ति हुई है उसके पूर्वज जो हैं वो डायनासोर्स थे, दैट इज रेप्टाइल्स, जो कि रेप्टाइल्स थे, दैट वाज रेप्टाइल्स।